बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले अल्फाज और जो भी बातें होती है उस बातों को मैं इस्तेमाल किया हूँ। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अगर आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। जैसे हम किसी से बातें करते हैं, कोई अगर हमारा मसला है, मसाइल है, हम किसी से बातें करते हैं तो हम कैसे बातें करेंगे, बातों को हम अरबी में कैसे फिरोएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। साथ साथ में छोटे छोटे शब्द जो आएंगे उसका मतलब भी आपको बतलाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ दिया हूँ कि हमको किसी से अगर बात करनी है, अगर हमको किसी से बोलना है मुखातिब होकर के, मान लीजिए सामने कोई आदमी है तो हम कहते हैं ऐ अब्दुर्रहमान। हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं ऐ अब्दुर्रहमान। अब अब्दुर्रहमान के जगह पे कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो हम अगर कहेंगे ऐ अब्दुर्रहमान तो अरबी में उसको हम बोलेंगे या अब्दुर्रहमान, यानी नाम कोई भी हो, नाम कोई भी हो, किसी लैंग्वेज में हम अगर बात करेंगे तो नाम को नाम ही बोला जाता है, उसका तर्जुमा नहीं किया जाता है। ठीक है। और ऐ जो शब्द है, ऐ को अरबी में या कहते हैं, या अब्दुर्रहमान मतलब ऐ अब्दुर्रहमान, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम बातें करना आपको बताने वाले इस वीडियो में, इसलिए मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। दूसरा जुमला है कि कहना है सलमान पैसे नहीं लाया है। अब बोलने के बहुत से तरीके हैं। जैसे एक भाई ने कमेंट्स किया कि सलमान पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमने उसको 2-3 तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि सलमान पैसे नहीं दे रहा है, या सलमान पैसे नहीं लाया है, या सलमान पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? एग्ज़ाम्पल है कि सलमान पैसे नहीं लाया है तो हम बोलेंगे सलमान, फिर मैंने पीछे बताया कि अब्दुर्रहमान नाम है तो नाम को नाम ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही सलमान नाम है तो सलमान को सलमान ही हम बोलेंगे। तो सलमान पैसे नहीं लाया है कहना हो तो कहेंगे सलमान माफ़ी जिब फुलूस। सलमान माफ़ी जिब फुलूस। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, जिब का मतलब लाया, फुलूस का मतलब पैसा। तो यहाँ पे हमको कहना है सलमान पैसे नहीं लाया है तो हम कहेंगे सलमान माफ़ी जिब फुलूस, यानी सलमान पैसे नहीं लाया है। दोस्तों, एक और चीज़ बता दूँ कि अरबी का कोई भी सेंटेंस होगा उसको आगे पीछे करके बोला जा सकता है, बोलने में कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसे सलमान यहाँ हमने दे दिया, माफ़ी यानी माँ यहाँ पे बीच में है, नहीं को के बदले माँ, और है के लिए फ़ी। तो माफ़ी एक जगह इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका जो हिंदी में जो शब्द है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग हो या बीच में हो, शुरू में हो, कहीं भी रहेगा, हम उसको एक जगह इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जिब फुलूस, जिब का मतलब लाना होता है और फुलूस का मतलब पैसा होता है। तो सलमान पैसे नहीं लाया है या सलमान पैसे लाया नहीं है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो अगर सलमान पैसे लाया नहीं है तो नहीं है यहाँ पे एक जगह आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे माफ़ी को एक जगह इस्तेमाल करेंगे कि सलमान माफ़ी जिब फुलूस, यानी सलमान पैसे नहीं लाया है या सलमान पैसे लाया नहीं है। सलमान पैसे नहीं दे रहा है, या अगर यूँ कहना हो कि सलमान पैसे नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए, इस अरबी का जो अल्फाज है, जो जुमला है, एक ही जुमले को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सलमान पैसे नहीं दे रहा है, हिंदी में हम बोलते हैं, या सलमान पैसे नहीं देगा। ठीक है, या सलमान ने पैसे नहीं दिया। ठीक, तो इस तरीके से जितने ये भी 3-4 जुमले आ रहे हैं, ये सब को हम एक ही तरीके से बोलेंगे अरबी में, सलमान मा आती फुलूस।
सलमान मैं आती फुलूस। सलमान को मैंने पीछे बताया कि नाम को नाम ही रहने दिया जाएगा। माँ का मतलब नहीं, ठीक है। आती का मतलब देना, आती का मतलब देना। आती का जो अल्फाज है इसको भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। आती का मतलब दे रहा हूँ, दूंगा, देता हूँ, दे दिया, दे दोगे, दोगे, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे आप आती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फलूस का मतलब पैसा होता है। तो सलमान पैसे नहीं दे रहा है, या सलमान पैसे नहीं देगा, या सलमान पैसे नहीं दे दिया, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सलमान मा आती फलूस। ठीक उसी तरीके से अगला जुमला है, मान लीजिए पैसे नहीं दे रहा है तो कहना हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हम ये बात किसी से बोलते हैं कि सलमान पैसे नहीं दे रहा है, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल दिया कि अय अब्दुर्रहमान। दूसरा जुमला है सलमान पैसे नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। ये अल्फाज, ये जुमले पूरे एक तरीके से बैठे हैं कि हम किसी से कैसे बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं को अरबी में कहेंगे अना शुनु सौवी। अना शुनु सौवी। अना का मतलब मैं होता है, और शुनु का मतलब क्या होता है, और करूँ का मतलब को अरबी में सौवी कहते हैं। सौवी को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं। सौवी का मतलब कर रहा हूँ, करता हूँ, करूँगा, करोगे, किए हो, बनाओगे, बना दिए, बनाते हो। यानी बहुत से अल्फाज हैं जहाँ पे हम सौवी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर कहना हो कि मैं क्या करूँ तो कहेंगे अना शुनु सौवी, यानी मैं क्या करूं। दोस्तों एक और चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप उर्दू जानते हैं, अरबी जानते हैं पढ़ना लिखना, तो आप उर्दू और अरबी दोनों पढ़ करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से किन अल्फाजों को कैसे इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अरबी के मखारिज होते हैं, अगर जो आदमी मखारिज जानते हैं तो वो मखारिज के साथ सीख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगला जुमला है कि आदमी कहता है क्या करूं, 8 दिन के बाद पैसे दूंगा। मतलब वो बोल रहा है कि 8 दिन के बाद पैसे दूंगा। मान लीजिए अगर आदमी पैसे लिया है किसी से, ठीक है, तो पैसे लिया है और हम मांगते हैं तो आदमी बार बार इधर उधर करता है कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। तो इसी के इर्द गिर्द हमने इस वीडियो को बनाया है कि हम कैसे किसी से बातें करेंगे, कैसे किसी के सामने अपनी बातों को रखेंगे। तो कहेंगे आती तमानिया अय्याम बाद। आती का मतलब होता है कि दूंगा, ठीक है। मैंने पीछे बताया कि आती का मतलब होता है दे दो, दिया, दूंगा, देता हूँ, दे रहा हूँ, दोगे, दिए हो, ये जितने अल्फाज आते हैं सब जगह आती का इस्तेमाल करते हैं। और तमानिया का मतलब होता है 8। तमानिया का मतलब होता है 8। दोस्तों अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है काउंटिंग का, आप चाहें तो वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो नहीं मिले तो आप हमसे लिंक मांगिए, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अय्याम का मतलब होता है दिन, यानी 8 दिन यहाँ पे कहना है तो एक दिन अगर रहेगा तो वो तो वाहिद हो गया, लेकिन 2, 3, 4, 5 हो गया तो वो जमा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अय्याम, ठीक है। तमानिया अय्याम बाद या तमानिया यौम बाद भी बोल सकते हैं। तमानिया यौम भी बोल सकते हैं और अय्याम भी बोल सकते हैं। अय्याम का मतलब जमा हो गया, यानी कई दिनों, जैसे कहते हैं ना 8 दिनों के बाद बोल रहा है, तो दिनों जब हम कहेंगे ना तो दिनों को वहाँ पे अय्याम कहेंगे। और अगर हम 8 दिन का रहें तो चाहे तो अय्याम भी कह सकते हैं और चाहे तो यौम भी बोल सकते हैं। और बाद को अरबी में बाद ही बोला जाएगा। तो अगर आज सामने वाला कहता है कि मैं 8 दिन के बाद दूंगा और ये बात हम किसी से कह रहे हैं कि वह बोल रहा है, तो अब वह बोल रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे हुआ गाल। हुआ गाल मतलब वह बोल रहा है। हुआ को अरबी में वह कहते हैं और गाल का मतलब कहना होता है। तो हुआ गाल यानी वह बोल रहा है, ठीक है। 8 दिन के बाद दे दूंगा, 8 दिन के बाद दे दूंगा, ठीक। तो अगर कहना है तो कहेंगे आती तमानिया अय्याम बाद। आती तमानिया अय्याम बाद यानी 8 दिन के बाद दे दूंगा, वह बोल रहा है। ठीक उसी तरह से वह आदमी बस एक ही बात करता है। क्या? वह आदमी बस एक ही बात करता है कि 8 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, 4 दिन के बाद दे दूंगा, ठीक है। तो हमको अगर कहना है तो हम कहेंगे वह आदमी बस एक ही बात करता है। तो अरबी में बोलेंगे हो व नफ़र अलातुल बस वाहिद कलाम। हो व नफ़र यानी वह आदमी, अलातुल मतलब हमेशा, बस मतलब बस को अरबी में बस ही कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना बस रहने दो, तो अरबी में भी कहेंगे बस बस, ठीक है। वाहिद कलाम, वाहिद का मतलब एक, कलाम का मतलब बात होता है। तो वह आदमी बस एक ही बात करता है या
तो दोस्तों हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वह आदमी बस एक ही बात करता है, हो व नफ़र अलातुल बस वाहिद कलाम। ठीक उसी तरीके से अगला जुमला है कि आदमी कहता है 5 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। ठीक, 5 दिन के बाद, अब यहाँ पे देखिए 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी कहना है आदमी यहाँ पे 5 के जगह पे इस्तेमाल करके बोल सकता है। जैसे 8 दिन के बाद करना है तो कहेंगे तमानिया अयाम या तमानिया यौम, 5 दिन के बाद करना है तो खमसा यौम, 2 दिन के बाद कहता है इतनेन यौम। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी जितने दिन का कहना है वहाँ पे हम दिन का वही सब कुछ रहेगा, बस हम जो काउंटिंग का है उस काउंटिंग को हम वहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे आदमी कहता है कि 5 दिन के बाद पैसे दे दूँगा तो कहेंगे आती फुलूस खमसा यौम बाद, आती फुलूस खमसा यौम बाद। पीछे हमने अय्याम दिया था तमानिया अय्याम, और यहाँ पे खमसा यौम, यानी ये हमने खमसा यौम भी बोल सकते हैं और खमसा अय्याम भी बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह तमानिया यौम भी बोल सकते हैं, तमानिया अय्याम भी बोल सकते हैं। और आती को मैंने पीछे पर ही बतला दिया और हर वीडियो में बताता हूँ कि आती का मतलब दूंगा, देता हूँ, दे रहा हूँ, दूँ। ठीक है, ये जितने अल्फाज है सब जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 5 दिन के बाद पैसे दे दूंगा वह बोल रहा है। ठीक है, तो आदमी कहेगा आती फलूस खमसा यौम बाद हुआ गाल, यानी वह बोल रहा है। ठीक उसी तरीके से हम बोलेंगे वह आदमी बस बात करता है, पैसे नहीं देता। मान लीजिए हमको कहना है कि वह आदमी बस बात करता है, पैसे नहीं देता। ठीक है, आदमी परेशान हो जाता है तो किसी से शिकायत करता है तो कहेंगे कि हो अनफर बस सौवी कलाम, हो अनफर बस सौवी कलाम, यानी वह आदमी बस बात करता है, पैसे नहीं देता। तो माँ आती फलूस, मैं आती फलूस, यानी पैसे नहीं देता, वह आदमी बस बात करता है। हमको अगर इस तरीके से कहना है तो हम कह सकते हैं। ये बात हम अपने कफील से भी बोल सकते हैं, किसी सदीक से भी बोल सकते हैं, दोस्त से, कि हमारा लेन देन किसी के साथ है, उस आदमी से हमारा पैसा बाकी है, वो आदमी हमको पैसा नहीं दे रहा है, बस हमको बोलता है 5 दिन बाद दूंगा, 8 दिन बाद दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, पैसे देता नहीं है, बस बोलता है, बस बात करता है। ठीक है, तो ये सारे जुमले हमने पीछे दे दिए। वह आदमी बस बात करता है, पैसे नहीं देता, तो कहेंगे हो व नफ़र बस सौवी कलाम मा आती फलूस। ठीक उसी तरीके से अगला जुमला भी है। कोई आदमी से जब हम शिकायत करते हैं तो आदमी पूछता है तुम्हारा कितना रुपया बाकी है, कहता है ना कि तुम्हारा कितना रुपया बाकी है, तो कहेगा कम बाकी इंता फलूस, कम बाकी। यहाँ पे देखिए बाकी को अरबी में बागी कहते हैं। ये अल्फाज बाकी हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। किसी से के जी में पैसा बाकी है तो हम कहते हैं बाकी है। ठीक उसी तरीके से अरबी में बोलते हैं बाकी को बाकी ही बोलते हैं, अलबत्ता कि बाकी न बोल करके अरबी लोग बागी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बाकी बोलेंगे तो भी आदमी समझ जाएगा और बागी बोलेंगे तो भी अरबी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि बाकी जो बड़ा काफ होता है ना, तो बड़ा काफ से लिखा जाता है, उसको जो भी बड़ा काफ से लिखा हुआ अल्फाज होगा उसको अरबी लोग ग की तरह इस्तेमाल करके बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी को बाकी ही बोलेंगे या बागी भी बोल सकते हैं, लोग बागी बोलते हैं। तो कहेंगे तुम्हारे कितने पैसे बाकी हैं, तो कहेंगे कम बागी इन तफलूस। कम को, कम का मतलब कितना होता है, बागी का मतलब बाकी होता है, और इंता का मतलब तुम्हारे, और फलूस का मतलब पैसा, यानी तुम्हारे कितने पैसे बाकी हैं, तो कहेंगे कम बाकी इंता फलूस। ठीक उसी तरीके से हमको कहना है कि मेरी 7 महीने की सैलरी बाकी है। अब यहाँ पे 1 महीने की बाकी है, 2 महीने की बाकी है, 5 महीने की बाकी है, 10 महीने की बाकी, यानी जितने महीने की बाकी है आप वहाँ पे बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है 7 महीने की बाकी है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं कन्फर्म कर दूँ कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ, ये वीडियो पूरा का पूरा लिख करके एक भाई ने हमें दिया है। उनका ये मसला है, उनका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन्होंने हमें लिख करके दिया कि हमको इसको आप बताइए कि हम अरबी में कैसे बोलेंगे। तो हमने इस वीडियो को पूरा उनकी बातों पर पिरो दिया है, यानी बना दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मेरी 7 महीने की सैलरी बाकी है। अब उन्होंने कहा मेरी बाकी है या उनकी बाकी है, कुछ बातें हमने उनका लिखा हुआ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन जो समझा हमने उस तरीके से बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप भी लाइक कीजिएगा, और वो भाई भी हैं उनसे भी मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैंने आपके तरह जो मतलब आपने जैसा
सोचा था वैसा वीडियो है कि नहीं, आपके काम आया या नहीं आया। तो कहेंगे मेरे 7 महीने की सैलरी बाकी है, तो कहेंगे रातिब बागी अना सबा शहर। रातिब यानी सैलरी, बागी यानी बाकी, अना का मतलब मेरी, सबा का मतलब 7 होता है और शहर का मतलब महीना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहें तो कह सकते हैं रातिबी, रातिब की जगह पे चाहें तो रातिबी भी कह सकते हैं। रातिबी बागी सबा शहर, रातिबी। तो जब रातिबी कहेंगे तो अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रातिब में ही, रातिब भी जब कहेंगे तो बी जो आखिरी में आ रहा है उसका मतलब अना होता है, यानी मेरा होता है। तो रातिबी यानी मेरी सैलरी, अना रातिब यानी मेरी सैलरी, बात सेम सेम है। तो मेरी 7 महीने की सैलरी बाकी है, तो कह सकते हैं रातिबी बागी अना सबा शहर, या रातिब बाकी अना सबा शहर, इस तरह बोल सकते हैं। मेरा 5600 रियाल बाकी है। अब यहाँ पे देखिए मेरा 5600 रियाल बाकी, अब भाई का 5600 रियाल बाकी है कफ़ील के जी में, कफ़ील पैसे नहीं दे रहा है, ये बात उनको किसी से कहना है, तो उन्होंने हमें ये एग्ज़ाम्पल लिख करके दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे खमसा अल्फ़ सित्ता मियाँ रियाल बाकी। खमसा अल्फ़ का मतलब होता है 5000, ठीक है, और सित्ता मियाँ यानी 700 यानी 600, ठीक है। तो 5600 अगर कहना है तो हम कहेंगे खमसा अल्फ़ सित्ता मियाँ रियाल। अब यहाँ रियाल इसलिए कहेंगे कि रियाल कहेंगे तो मतलब होगा कि ये पैसे की बात कर रहा है, अगर रियाल हम नहीं कहेंगे तब ये 5600 क्या है ये नहीं मालूम, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रियाल का इस्तेमाल करेंगे। अब जो भी आपका मतलब पैसा है, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का जो पैसा है आप उस पैसे का नाम लेकर के बोलिएगा। आपका दिरहम है तो दिरहम बोलेंगे, दिनार है तो दिनार बोलेंगे, ठीक है, रियाल है तो रियाल बोलेंगे। जैसे हमने लिखा है खमसा अल्फ़ सित्ता मियाँ रियाल बाकी, यानी मेरा 5600 रियाल बाकी है। अब आप चाहें तो ये 5600 को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, क्योंकि अरबी लोग इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक। अगर आपको अरबी बोलने में थोड़ी परेशानी होती है तो आप उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि 5600 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको आप बोल दीजिए, या खमसा अल्फ़ सित्ता मियाँ रियाल बाकी आप बोल सकते हैं। ये भी नहीं समझ में आता है कि हम कैसे बोले, तो आप चाहें तो 5600 इंग्लिश में ऐसे लिख करके बोल सकते हैं कि मेरा इतना पैसा बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुई है लिखने में या बोलने में तो वो भी आप हमें बताइएगा। आपके भी कोई मसले मसाइल हैं आप हमें लिख कर भेजिए, इंशाअल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।